हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। तांडव पर तो बवाल मचा हुआ है और दूसरी तरफ मिर्जापुर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल मिर्जापुर को लेकर एक शिकायत की गई थी। शिकायत में कहा गया था कि मिर्जापुर 2 में जिस तरीके के सीन्स दिखाए गए हैं, जिस तरीके से वायलेंस दिखाया गया है, वो मिर्जापुर को बदनाम कर रहा है, उसके गांव को बदनाम कर रहा है। और जो ऐसी छवि दिखाई गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत शांति प्रिय शहर है, शहर के गांव हैं जिनको यहां पर जो सीरीज है उसमें बदनाम किया गया है। तो इसी सिलसिले में जो गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मिर्जापुर और अमेज़न प्राइम वीडियो को नोटिस जारी किया है। आने वाले वक्त में मिर्जापुर के मेकर्स की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। जो सीरीज है उसमें यूपी के मिर्जापुर जिले को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है, इसको लेकर एक शिकायत दर्ज कराई गई है। और शिकायत में कहा गया है कि मिर्जापुर पर अब इसका खराब असर पड़ रहा है। जो यंगस्टर्स हैं उन पर इस सीरीज का गलत असर पड़ रहा है। हर कोई कालीन भैया बनना चाह रहा है, हर कोई इस तरीके से डायलॉगबाजी कर रहा है। आम बोलचाल में भी लोगों के जहन में मिर्जापुर के डायलॉग्स बसे हुए हैं और जिस तरीके से मिर्जापुर को दिखाया गया ऐसा नहीं है, शिकायत में यह कहा गया है। हालांकि आपको बता दें, ऐसा पहली बार नहीं है जब मिर्जापुर के खिलाफ शिकायत हुई हो। जब इस सीजन को रिलीज किया गया था, दूसरे सीजन की मैं बात कर रही हूं, जब इसको रिलीज किया गया था तब भी ये विवादों में घिर गई थी। अपना दल की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अनुप्रिया पटेल, उन्होंने भी इसके खिलाफ जांच की मांग की थी और पटेल ने तो प्रतिबंध तक लगाने की बात कह दी थी और कहा था कि यह जातीय भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है। इन सबके बीच एक तरफ तांडव पर तांडव मचा हुआ है और दूसरी तरफ अब मिर्जापुर की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल मिर्जापुर के मेकर्स की तरफ से, कलाकारों की तरफ से, अमेज़न प्राइम की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। शायद फिलहाल तो तांडव में ही सब लोग उलझे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नोटिस जारी किया है, इस पर जल्द से जल्द मिर्जापुर के मेकर्स को और कलाकारों को जवाब देना होगा, वरना आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आप बताइए, अगर आपने मिर्जापुर देखी है तो आपको क्या लगता है, वाकई में मिर्जापुर की छवि को इसमें खराब करने की कोशिश की गई है? क्या आपको लगता है कि अगर किसी एक शहर की कहानी को काल्पनिक तौर पर दिखाया जाता है तो उसका विरोध होना जरूरी है? क्या आपको नहीं लगता कि और भी समाज में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनका विरोध होना चाहिए? और अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो फिर जो भी आपकी राय है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी आपकी राय है वो आप कमेंट करके हमें बताइए।